अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ मी कोमल उस्मान। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो कैसे हैं आप सब। तो जी ये व्लॉग कल का है और सुबह मैं नाश्ता बना चुकी थी। फिर मैं नाश्ते में थी मिक्स वेजिटेबल चिकन का सैलन था और साथ में चाय वगैरह। फिर शाहज़ैन उठा, शाहज़ैन के लिए मैंने नाश्ता बनाया। मैं फिर जो है उस्मान को नाश्ता देने के बाद जो है मैं ओल्ड कुछ थे व्लॉग्स उन पे वॉइस ओवर करने बैठ गई थी। उसके बाद जो है उस्मान ऑफिस चले गए। फिर मैंने अपना ये काम जो व्लॉग्स थे कुछ वो किए, उनको अपलोड किया और फिर साथ साथ ये पूरे दिन की रूटीन को भी रिकॉर्ड करती रही। शाहज़ैन उठा तकरीबन 11:30 बजे उठ गया था। फिर मैंने शाहज़ैन के लिए नाश्ता प्रिपेयर किया। तो आजकल मैं इसको जो है अंडा पराठा कम ही दे रही हूँ क्योंकि कफ़ उसको हो जाती है। बीमार था वो, उसने बिल्कुल खाना पीना छोड़ा हुआ था। तो ये था कि मैं उसको ना ज़्यादा हाफ़ बॉयल एग वगैरह दे रही थी तो वो खा लेता था। लेकिन आजकल कहता है मामा मुझे अंडा पराठा बना के दे, मैंने अंडा पराठा खाना है। तो छोटी छोटी सी बातें करता है, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, इतनी प्यारी बातें करता है। तो फिर ना मैं फिर उसकी जो है ख्वाहिश के अकॉर्डिंग जो है मैं फिर उसका नाश्ता प्रिपेयर करती हूँ। यहाँ पे फिर जी थोड़ी सी मैंने रेड पेपर एंड थोड़ा सा ही सॉल्ट, पिंच ऑफ सॉल्ट ऐड की थी। यहाँ पे जी माशाल्लाह से शाहज़ैन का ब्रेकफास्ट हो गया रेडी। और फिर जी मैं शाहज़ैन को ले गई रूम में और साथ मैंने इसको लगा के दे दिया टीवी, ताकि ये टीवी भी देखता रहे और मैं इसको जल्दी से जो है नाश्ता फ़िनिश करवा दूँ। फिर ये मैंने जो है सैटरडे को शाहज़ैन का ये सोफ़ा जो है ये वॉश किया था। तो ये सोफ़ा शाहज़ैन की फ़र्स्ट बर्थडे पे इसकी छोटी खाला ने इसको दिया था। तो ये है कि इस बड़ा इजी है इसको वॉश करना कि इसकी बैक साइड पे ज़िप है। ज़िप को ओपन करा, सारा पॉलिएस्टर जो है बाहर निकाल आता है और फिर जो है आप इसको अच्छे से वॉश कर दें, बड़ा अच्छा वॉश हो जाता है। लेकिन इस दफ़ा ये हुआ है कि मैंने इसमें कुछ पॉलिएस्टर रहने दिया है और जो था उसकी वजह से ना ये कुछ इतना अच्छा सा साफ़ नहीं हुआ और पॉलिएस्टर भी जो था वो थोड़ा सा गीला हो गया था। संडे को हम चले गए थे जहाँ हमने जाना था चेलम, चाचू के चेलम की दुआ पे। और फिर जो है वो हम जल्दी उतार के ले आए थे संडे को सुबह, क्योंकि अगर धूप में पड़ा रहता तो ये अच्छे से ड्राई हो जाता। तो कल का दिन जो है मंडे का पूरा दिन जो है मैंने इसको धूप में रखा। फिर शाम के टाइम में इसको नीचे उतार के लाई और फिर मैंने इसको फिलअप करके रख दिया। और यहाँ पे शाहज़ैन के कुछ ये बेबीज़ शेबीज़ बियर वगैरह हैं, इनको सेट किया और हमारी हेल्पर आके काम कर बाद में भी शाहज़ैन बहुत ज़्यादा गंद मचा देता। और आज का मेरा जो टारगेट था वो ये था कि मैंने उस्मान के कैजुअल और नॉर्मल ड्रेसेस सारे प्रेस करने थे। उसके अलावा जो उनके ऑफिस वर्क के कपड़े हैं वो सारे प्रेस करने थे। उनकी पैंट शर्ट होती है ऑफिस में, सब कुछ प्रेस करना था। मैंने कहा आज सारे जो है ड्रेसेस प्रेस करके रख देती हूँ, क्योंकि आज जो सीन था ना लाइट का कुछ ऐसा था, 1 घंटा जा रही है और 1 घंटा आ रही है। तो फिर इसलिए मैंने क्या किया, मैंने जल्दी से जो है कपड़े प्रेस करना स्टार्ट किए। जब 2 बजे लाइट आई उसके बाद जो है मैंने कपड़े प्रेस करना स्टार्ट किए और फिर जब तक लाइट थी मैंने काफ़ी सारे ड्रेसेस जो है वो प्रेस करके रख दिए थे। जितने कपड़े मैंने निकाले थे बस मेरा टारगेट यही था कि आज इन कपड़ों को तो लाजमी ही प्रेस करना है। तो बस जिसमें कैजुअल भी थे और नॉर्मल भी थे, पैंट शर्ट्स भी थी, सारी फिर जो है मैंने प्रेस करना स्टार्ट किया। क्योंकि सालन तो बने हुए थे कल के ही, परसों के, आई मीन्स ये व्लॉग कल का है। तो परसों के सालन बने हुए थे, कल सारे हमने वही यूटिलाइज़ किए। तो इसलिए सालन बनाने वाला नहीं था, तो मैंने सोचा आज जो है ये वाले काम कर लूँ, क्योंकि इनके लिए एक स्पेशल टाइम चाहिए होता है। तो फिर जिस दिन वर्कलोड थोड़ा कम होता है उस दिन मैं जो है फिर ना उस्मान के जितने ड्रेसेस होते हैं प्रेस कर देती हूँ। अपने मैं साथ साथ ही प्रेस करती हूँ जब मैंने पहनने होते हैं। तो यहाँ पे सारे कपड़े जो है प्रेस हो गए थे। मैंने कहा अब कारपेट को जो है इसको भी ओपन कर दूँ, फोल्ड हुआ हुआ था। कल से जो है बैग में मेरे यहीं पे पड़े थे, मैंने नहीं उठाए। यहाँ पे उस्मान के सारे जो ड्रेसेस पैंट शर्ट वगैरह सब प्रेस हो चुकी थी। तो कुछ कपड़े हैं वो फिर मैं देखूँगी कि नेक्स्ट जो है मुझे टाइम मिलेगा तो मैं करूँगी। तो ये जो कपड़े सारे हैं ये मैं रखती हूँ अम्मी की अलमारी में, वहाँ पे रख के आती हूँ, क्योंकि मेरी अलमारी की में स्पेस कम है। तो इस वजह से कपड़े प्रेस करके अगर हम हैंग करें तो वो उनकी प्रेस सारी ख़राब हो जाती है। तो यहाँ पे अम्मी का जो है एक सेक्शन में तो अब्बू के सारे कपड़े हैं, एक में अम्मी के थोड़े से हैं और जो है वो भी मेरी तरह एक दो ही प्रेस करके रखती हैं, बाकी
जो है फ़ोल्ड करके रख देती हैं। तो यहाँ पे मेरा ये होता है कि उस्मान के फिर यहाँ रख दूँ, यहाँ पे ख़राब नहीं होते। उस्मान की जैकेट्स, कोट्स, वेस्ट कोट्स वगैरह भी यहाँ पे तकरीबन मैंने रखी हुई हैं सारी। फिर जी मैंने बस जल्दी जल्दी से कपड़े हैंग किए। अभी 4 बजने का टाइम था और एक एक घंटे बाद जो लाइट जा रही थी ना, इसने बहुत ही ज़्यादा ना जो है सारे का निज़ाम को धर्म भरम किया हुआ था। फिर जी मैंने मिट्टू को जो ब्रेड डाली, ये ब्रेड खा रहा था। साथ ही मैं फिर शाहज़ैन को जो है क्लीन करना स्टार्ट किया। इसको मैंने डायपर चेंज किया, उसके बाद मैंने इसके कपड़े चेंज करवाए, क्योंकि मैं जब इसका हैंड फेस वॉश करती हूँ ये बहुत ज़्यादा रोता है। और एट द एंड ये हुआ कि जब मैंने इसे टीवी लगा के दिया कि चलो ये टीवी देखेगा, तो मैं इसको चेंज करवाऊँगी, तो इतने में लाइट ही चली गई। फिर बस जल्दी जल्दी से मैं शाहज़ैन को रेडी किया और यहाँ पे शाहज़ैन जी अपनी मस्तियों में घूमे और गलती से मैंने इसको ये बस निकाल के दे दी है। और इस बस का जो इसने बेड़ा गर्क किया है ना कि मत ही पूछें। फिर यहाँ पे मैंने शाहज़ैन की छोटी छोटी जो शरारतें थी उनको कैप्चर किया। और ये शाहज़ैन साहब जो हैं जी बाबा की ग्लासेस वेयर करके खड़े हुए हैं। फिर शाहज़ैन जो है शीशे पे गंदे हाथ लगा रहा था और शीशा काफ़ी गंदा था, मैंने वो साफ़ किया। फिर थोड़ा सा रेस्ट किया और ये शाहज़ैन को अब आ गई थी नींद, क्योंकि इस टाइम जो है हमारी लाइट भी गई हुई थी। फिर शाहज़ैन को मैंने मिल्क बना के दिया, ये फीडर पीते पीते सो गया। फिर तकरीबन शाम के 6 बजे जो है हमने जाना था, अब्बू के कज़न है उनकी वाइफ़ का ऑपरेट हुआ था, हम वहाँ जा रहे थे उनकी तीमारदारी के लिए, उनको देखने के लिए। तो बस फिर हम ये लोग घर से निकल चुके और इतनी ज़्यादा फॉग थी बाहर, इतनी ज़्यादा फॉग थी कि मैं जो है कैमरे में उस तरह कैप्चर नहीं हो रही, बट कुछ कुछ कैप्चर हुई है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश था, बट ये 5 to 10 मिनट्स का जो था रास्ता था, बस वो तय किया, उधर गए, उनको देखा किया। और फिर जो है रास्ते में से हमने लिए थे चपली कबाब एंड जो है नान। वो तो मैं रिकॉर्ड ही नहीं कर पाई, क्योंकि घर आते साथ ही हमें बहुत शदीद भूख लगी थी, तो बस फटाफट से खाना खाया रास्ते में से। फिर उनके लिए हमने ये कुछ जो है फल वगैरह लिए। फिर रात में जो है तकरीबन 10 बजे हमने ये ऑर्डर किया हंगरी से। हम लोग यूजुअली यहीं से फ़ूड ऑर्डर करते हैं, इनका टेस्ट बहुत अच्छा है। और बस यहाँ से उस्मान के लिए हॉट विंग्स, मैंने अपने लिए ज़िंगर ऑर्डर किया था और हमज़ा भाई ने अपने लिए ऑर्डर किया था जी रोल पराठा। और यहाँ पे एक रोल पराठा मेरा भी है, मैं और शाहज़ैन जो है शेयर करके खाते हैं। शाहज़ैन और शाहज़ैन के चाचू जो हैं जी विंग्स खाते हुए, तो मैंने सोचा इनको भी कैप्चर कर लिया जाए। तो ये जी है इनका रोल पराठा, जो कि फुल लोडेड होता है और बहुत ज़बरदस्त होता है। होप सो आज का व्लॉग आप सबको पसंद आया होगा। और मैंने सोचा कि आपको बाहर का व्यू चेक करवा दूँ। तो ये देखिए इतनी ज़्यादा फ़ॉग है, इतनी ज़्यादा फ़ॉग है कि कुछ नज़र ही नहीं आ रहा था। तो जल्दी से जाए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक शेयर एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर दें, ताकि मेरी लेटेस्ट अपडेट जो है आप तक पहुंचती रहें। अपना और अपने बच्चों का बहुत सारा ख्याल रखें, स्पेशली छोटे बच्चों का। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।